कंगले पाकिस्तान में चिकन 840 और चावल 320 रुपए किलो। पाकिस्तान में लगातार 23वें हफ्ते भी बढ़ गई महंगाई। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई लगातार 23वें हफ्ते भी बढ़ी है। चिकन, चावल, गेहूं, चीनी और गैस की कीमतों में तेज उछाल से आम जनता की थाली प्रभावित हो रही। पाकिस्तान में महंगाई का संकट लगातार गहराता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक और मित्र देशों से मिली आर्थिक मदद के बावजूद पाकिस्तान में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आम जनता पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है और साप्ताहिक महंगाई दर में लगातार 23वें हफ्ते बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महंगाई का असर आम लोगों की थाली पर साफ दिख रहा। चिकन और चावल जैसे बुनियादी खाद्य पदार्थ भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 1 किलो चिकन 840 पाकिस्तानी रुपए जबकि चावल 320 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दूध, अंडे, सब्जियां और फल भी महंगे हो चुके हैं। पाकिस्तान में पिछले 6 महीनों जुलाई 2025 से दिसंबर 2025, जनवरी 2026 के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतों में खासी अस्थिरता देखी गई। साल 2025 के अंत तक आते आते दालों, गोश्त और कुछ सब्जियों के दामों में भारी उछाल आ गया, जबकि चावल और चीनी जैसी चीजों में मामूली राहत या स्थिरता देखी गई। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (पीबीएस) और हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जो कहानी है वो हम आपको बताते हैं। सप्लाई चेन में बाधा। दरअसल अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने और हालिया बाढ़ के बाद परिवहन प्रभावित होने से सब्जियों और फलों के दाम अचानक से बेतहाशा बढ़ गए। महंगाई दर। अक्टूबर और नवंबर 2025 में महंगाई दर में फिर से 6.2% से 7% के बीच बढ़ोतरी हुई, जिसने खाने पीने की चीजों को महंगा कर दिया। बिजली और गैस के दाम। ऊर्जा की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन और कोल्ड स्टोरेज पर पड़ा, जिससे अंततः ग्राहकों के लिए सामान महंगा हो गया। ताजा स्थिति क्या है? 2025 दिसंबर और जनवरी 2026 की स्थिति। दिसंबर 2025 के अंत में एक महंगाई का तूफान देखा गया, जहां एक ही महीने में प्याज के दाम 47% और चिकन के दाम 17% बढ़ गए। हालांकि इस बीच टमाटर और कुछ मौसमी सब्जियों की कीमतों में दिसंबर के अंत में मामूली गिरावट दर्ज की गई। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में खाद्य पदार्थों के दामों में अंतर वहां की सप्लाई चेन, स्थानीय उत्पादन और परिवहन लागत यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर निर्भर करता है। वर्तमान आंकड़ों जनवरी 2026 के अनुसार पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े शहरों में क्या स्थिति है, आइए आगे वो भी बताते हैं। कराची में आमतौर पर आयातित सामान यानी इंपोर्टेड आइटम थोड़े सस्ते होते हैं, लेकिन सब्जियां और डेयरी उत्पाद पंजाब के शहरों की तुलना में महंगे हो जाते हैं। चिकन। यहाँ चिकन के दाम देश में सबसे अधिक रहते हैं। फिलहाल 640 से 680 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सब्जियां, प्याज और टमाटर की कीमतें यहाँ अक्सर 220 से 250 के पार चली जाती हैं। दालें, दाल माश और चना दाल यहाँ 500 से 550 के आसपास बिक रही। लाहौर कृषि प्रधान पंजाब क्षेत्र के केंद्र में होने के कारण सब्जियों और अनाज के मामले में कराची से थोड़ा सस्ता रहता है। आटा और चावल। बासमती चावल और आटे की कीमतें यहाँ 280 से 350 प्रति किलो चावल के बीच में है। गोश्त, मटन के दाम लाहौर में बहुत ऊंचे हैं, 2200 से 2500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। घी और तेल। यहाँ ब्रांडेड घी की कीमत 520 से 540 प्रति किलो के आसपास है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी, यह क्षेत्र सबसे महंगा माना जाता है क्योंकि यहाँ अधिकांश चीजें दूसरे राज्यों से ही आती हैं। सब्जियां। इस्लामाबाद में सब्जियों के दाम लाहौर के मुकाबले 15 से 20% अधिक होते हैं। दूध और दही। यहाँ खुला दूध 220 से 240 प्रति लीटर तक बिकता है। चिकन। यहाँ भी चिकन की कीमत 620 से 650 के आसपास स्थिर है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8 जनवरी को समाप्त सप्ताह में संवेदनशील मूल्य सूचकांक यानी एसपीआई के आधार पर महंगाई दर सालाना 3.20% बढ़ी है। गेहूं का आटा, चावल, चीनी, चिकन और अन्य जरूरी खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतों में उछाल इसका मुख्य कारण है। यह सिलसिला बीते 23 हफ्तों से बिना रुके जारी है। सालाना आधार पर कीमतों में और भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। गेहूं का आटा 31.12%, गैस की कीमत में 29.85%, मिर्च पाउडर 11.43%, चीनी 11.18% और केले व जलाऊ लकड़ी 10% से भी अधिक महंगे हो चुके हैं। रिपोर्टों के अनुसार एक ही सप्ताह में 21 जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई, जबकि 22 वस्तुओं के दाम स्थिर हो गए।
पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई ने जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया। आर्थिक संकट से उबरने के तमाम प्रयासों के बावजूद भी हालात फिलहाल सुधरते नहीं दिख रहे, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान अपनी फितरत से नहीं बाज आता, नहीं सुधरता।